और अब बात देश के सबसे बड़े सूबे को लेकर, जहां लगातार राजनीति तो दिख रही है, लेकिन बीजेपी की आंतरिक कोशिश जो है सभी को लेकर साथ चलने का जो प्रयास है, उसको लेकर भी लगातार वक्त वक्त पर डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम की उम्मीद की थी, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से ही यूपी में सियासी पारा चढ़ा है। मंथनों का दौर शुरू हुआ, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें हुई और अब यूपी में आरएसएस के साथ बीजेपी की एक बड़ी बैठक, समन्वय बैठक कही जा रही है, ये बैठक होने जा रही है। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस के बीच मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? सरकार और संगठन में समन्वय को लेकर चर्चा हो सकती है। सरकार संगठन में ही रात छिड़ी है, बयानबाजी हो रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर समन्वय स्थापित करने के लिए संघ की यह बैठक है। यूपी के जमीनी हालात को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है कि आखिर पार्टी ने गलती कहां कर दी, क्या चीजें रह गई। आरएसएस और बीजेपी की इस बैठक के दौरान सरकार और संगठन के बीच गरमाई स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आरएसएस की एंट्री को काफी अहम माना जा रहा है। आरएसएस की एंट्री के बाद माना जा रहा है कि मूल संगठन इस पूरे विवाद की जड़ को खत्म करने की कोशिश करेंगे। उनकी बात सबको सुननी होगी। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है और मीटिंग की पुष्टि तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आज नहीं तो 2-4 दिन के बाद ये बैठक होगी ही। ऐसे में आपको बताते हैं कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद रह सकता है। आरएसएस के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार, सरकार और संगठन के बड़े पदाधिकारी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और साथ ही कोर ग्रुप के कुछ मेंबर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरएसएस की 2 दिवसीय बैठक को लेकर निर्देश जारी किया गया है। कहा गया है कि लखनऊ को छोड़कर कहीं न जाएं। जिन लोगों को बैठक में शामिल होना है उनको लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। दरअसल डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को गुरुवार को प्रयागराज जाना था, तो वहां बीजेपी क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन निर्देश आया और केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ये मीटिंग ऐसे समय में होने की बात कही जा रही है जब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। संगठन में नाराजगी के बीच मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। इस तरह का एक्शन पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा भी जा रहा है। 14 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई जब लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। जेपी नड्डा खुद पहुंचे, सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वहां का स्टेटमेंट भी काफी चर्चा में रहा। 16 जुलाई को केशव मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए। जेपी नड्डा से दोनों ने अलग अलग मुलाकात की। 17 जुलाई को पीएम मोदी से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की और भूपेंद्र चौधरी के बाद पीएम मोदी से अमित शाह ने भी मुलाकात की और ये तमाम डेवलपमेंट्स चर्चा का विषय बने रहे। कयासू का बाजार इन मुलाकातों ने गर्म किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सूबे पर ही लगा था।